हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें और क्या क्या उस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, तो वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ हमारे विराजमान हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि में क्या क्या लगता है। हमने आज भगवान भोलेनाथ के पूजा के लिए हमने अक्षत लिया है, और अक्षत जब भी लें उसमें टूटा हुआ एक भी ना हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ संपूर्ण हैं, संपूर्ण ही वो सब कुछ पसंद करते हैं। तो इसलिए चावल टूटे नहीं होने चाहिए, सारे चावल खड़े होने चाहिए। और हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए कच्चा दूध लिया है, और वो कपूर लिया है आरती करने के लिए, और इसमें हमने कुमकुम लिया है। गौरा मैया, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान को कुमकुम रोली का टीका करते हैं, और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से तिलक करते हैं। और भगवान भोलेनाथ को जब स्नान कराएंगे उसके बाद हमने इत्र लिया है, इत्र से उन्हें मसाज करेंगे। और हमने कलावा लिया है, वस्त्र स्वरूप हमने कलावा भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। और यदि आपको जनेऊ भी लेना है तो हमारे पास तो जनेऊ नहीं है, तो हमने कलावे का ही 7 बार फोल्ड करके भगवान भोलेनाथ को हमने कलावा समर्पित किया है, और वस्त्र स्वरूप हमने कलावा समर्पित किया है। तो और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत ज़रूरी है। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा अति प्रिय बिल्व पत्र है, तो भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत ज़रूरी है भक्तों। तो इस समय में तो बहुत आसानी से बिल्व पत्र मिल जाता है, चाहे बेल हो चाहे बिल्व पत्र हो। तो इस समय में तो बेल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन बेल पत्र आसानी से मिल जाएगा भक्तों। तो हमने बिल्व पत्र लिया है और फूल लिया है। फूल में यदि सफ़ेद हो फूल, धतूरा का हो, आंकड़े का हो, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि नहीं है तो कोई भी फूल हो, जैसे गेंदा हो गया, कनेर हो गया, कुछ भी किसी भी प्रकार का फूल हो, भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। और भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि किसी भी दिशा में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो हमने आज देखिए भगवान भोलेनाथ को एक पाटा रखा है, इसलिए कि हमारे मंदिर में तो ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो हमने एक पाटा लिया है। पाटे पर सफ़ेद वस्त्र बिछाया है, और उस पर एक पात्र रख कर भगवान भोलेनाथ को एक पात्र रखा, थाली, उसमें एक बिल्व पत्र रखा। फिर भगवान भोलेनाथ को उसमें विराजमान करके पहले जल से अभिषेक कराया, फिर कच्चे दूध से, फिर ऊपर से जल से स्नान कराकर फिर उन्हें अच्छे से पोंछ कर इत्र से मसाज किए। मसाज करके भगवान भोलेनाथ को हमने पहले वस्त्र स्वरूप कलावा स्थापित किया है। ये तो हमारे बच्चे ने जब भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया तो उसने इसको चढ़ाया है, हमने पहले ही चढ़ा दिया है। तो कलावा चढ़ाया भगवान भोलेनाथ को, फिर उसके बाद हमने चंदन से तिलक किया, तिलक करके हमने अक्षत चढ़ाया। काला तिल भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है, उसे चढ़ाया, चढ़ाकर बिल्व पत्र चढ़ाया। और भगवान भोलेनाथ को हमने कलावे का जनेऊ पहनाया था, वो तो इस जल में डूब गया है, तो इसको तो हमारे बेटे ने भगवान भोलेनाथ को ऊपर से चढ़ाया है। और भगवान को फिर हमने पहले जल से जल चढ़ाया, फिर कच्चे दूध से चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, और भगवान भोलेनाथ को ये चढ़ाकर अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया। फिर भगवान भोलेनाथ की हमने सबसे पहले तो हमने किसी भी पूजा हो उसमें सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, तो हमने पहले
पहले ही भगवान अग्निदेव को आवाहन किया और दीपदान जलाकर दीप जलाया और धूप बत्ती जलाकर पूजा करने के बाद धूप बत्ती जलाकर भगवान भोलेनाथ को धूप दिखाया, दीप दिखाया। और यदि आपके पास कपूर नहीं है तो दीपक का भी आप आरती कर सकती हैं भगवान भोलेनाथ का। यदि आपके पास कपूर है तो फिर कपूर का ही आरती करें। और आरती करते समय भगवान भोलेनाथ को कोई भी आरती भगवान भोलेनाथ की ज़रूर बोलनी चाहिए। तो हमने तो भगवान भोलेनाथ को ज़रूर आरती हम पढ़ते हैं पूजा करते समय। ओम जय शिव ओंकारा, ये वाली आरती हमने जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूँ तब ये भगवान भोलेनाथ की आरती ज़रूर बोलती हूँ। और भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनका नाम ही भोलेनाथ पड़ गया। तो हमें तो भाई भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल लगती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा से सरल तो कोई पूजा ही नहीं लगती है। तो हम भगवान भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए सभी सनातनियों को, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को। कुछ न कर पाएँ तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़ा पहने और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल, अक्षत, और यदि श्रावण का महीना है तो बिल्वपत्र ज़रूर भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल और बिल्वपत्र ज़रूर चढ़ाएं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को ये अति प्रिय है। तो भगवान भोलेनाथ को तो ये बिल्वपत्र ज़रूर चढ़ाएं भक्तों। और कहते हैं कि यदि शिवलिंग आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मिट्टी की ही शिवलिंग बनाएं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपके पास विग्रह रूप में है या शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो मंदिरों में जाकर आप पूजा करें। मंदिर में यदि जाकर पूजा करते हैं तो और ही अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप घर पर ही ये पूजा बहुत आसानी से कर सकते हैं भक्तों। और कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो इतने करुणा के सागर हैं। हमारे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव इनका नाम ही है। ये भक्तों को 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। तो कहते हैं कि बताओ इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का भक्त कांवड़िया ले जाते हैं। बताओ कितनी दूर से लेकर जाते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। तो भगवान भोलेनाथ सभी को मनवांछित फल देते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न होकर। तो हमें इस श्रावण का महीना अब की बार तो इतना ही महासंयोग बना है भगवान भोलेनाथ के सावन महीने का कि हम क्या बताएं। तो हमें भगवान भोलेनाथ का ये श्रावण महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं कि इस महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा साधना करता है उसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल देते हैं। तो हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। और हर रोज़ हमें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठें और स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा पहनें और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल ज़रूर समर्पित करें। तो हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा की और भगवान भोलेनाथ की आरती भी कपूर से की है। और जो भी आपके पास घर में ऋतु फल हो वो भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएं। तो हमने केला चढ़ाया, अनार चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ को सेब चढ़ाया और नारियल भी था, उसे भी भगवान भोलेनाथ को हमने समर्पित किया। घर में भगवान भोलेनाथ के लिए हमने लड्डू बनाए थे, इसलिए कि हमारे गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है। तो हमने घर में लड्डू बनाया था। भगवान भोलेनाथ को हमने अपने हाथों से बनाकर भगवान भोलेनाथ को
ये लड्डू का भोग लगाया है। और भगवान भोलेनाथ को यदि हम भोग लगाते हैं तो जल भी ग्रहण कराएं। तो हमने देखिए भक्तों ये जल भी रखा है। और कोई भी पूजा पाठ करें तो उसमें पैसा ज़रूर चढ़ाएं। और इसको चढ़ाने के बाद जब भगवान भोलेनाथ का पूजन हो जाए अच्छे से, और भगवान को जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं, ये दीपक और धूप बत्ती ये सब जब जल के ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तब इस पैसे को किसी कन्या को या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। और जो आप प्रसाद चढ़ाएं, फल स्वरूप मिष्ठान, ये सभी को आपको बांट देना चाहिए। और आप भी लीजिए और सभी में बांट देना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ का ये सावन महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अति प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। इस समय में सभी को ग्रीन कपड़े भी पहनना चाहिए, ग्रीन चूड़ी भी पहनना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ को 16 श्रृंगार करके स्त्रियों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए भक्तों। तो देखिए हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा, प्रतिदिन की पूजा है, बहुत सरल तरीके से हमने किया है और सभी भक्तों को हमने ये बताया है। देखिए भक्तों आप लोग तो देख ही रहे हैं हमने कैसे किया है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। हमें कमेंट में लिखकर हर हर महादेव लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव भोलेनाथ।